जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष की आषाढ़ अमावस्या पर एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जो वर्षों में केवल एक बार आता है। एक दिव्य संयोग जिसमें पितृदोष की शांति, पितरों की कृपा और आत्मिक उन्नति तीनों एक साथ संभव हैं। इस पावन अवसर पर क्या करें, क्या न करें, कौन से उपाय पितरों को तृप्त करेंगे और कौन सा समय है सबसे शुभ, सुनिए इस संपूर्ण जानकारी के साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान पर। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार वर्ष में कुल 12 अमावस्या तिथियां आती हैं। इनमें से प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है। अमावस्या तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और वे हमारे द्वारा किए गए पूजन, तर्पण और पिंडदान से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो, तो अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करके वह दोष शांत किया जा सकता है। पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या पर पवित्र नदी या घर पर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद एक पात्र में काले तिल मिलाकर सूर्य देवता और पितरों को अर्पण करें। फिर कुल देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें और दोपहर में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करें। इस दिन पंचबली निकालने की भी परंपरा है। इसमें गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवी देवताओं को भोजन अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान तभी फलदायी होता है जब वह सुपात्र को श्रद्धा और उचित समय पर दिया जाए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी आय का दशांश यानी 10% हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातः पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की पूजा करें। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें और तामसिक भोजन से दूर रहें। गाय को हरा चारा, कुत्ते और कौए को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं इस वर्ष की आषाढ़ अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष आषाढ़ अमावस्या 2025 में 24 जून मंगलवार को शाम 7 बजे से प्रारंभ होकर 25 जून बुधवार को शाम 4 बजे तक रहेगी। चूंकि तिथि सूर्यास्त के बाद शुरू हो रही है, इसलिए अमावस्या का व्रत, तर्पण और श्राद्ध 25 जून को ही मान्य होगा। 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। पूजन का शुभ समय सुबह 4:25 से 5:25 तक है। पिंडदान और श्राद्ध का श्रेष्ठ समय सुबह 11:05 से 11:55 के बीच रहेगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 1:30 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 7:21 से रात 8:23 तक रहेगा। इस दिन तुलसी के पौधे, पीपल और बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से वास्तु दोष और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। अब आइए पितृस्तोत्र का भावार्थ सुनते हैं, जो महर्षि रुचि ने श्री मार्कंडेय पुराण में प्रस्तुत किया था। जो अदृश्य हैं, ध्यानस्थ हैं, तेजस्वी हैं, उन पितरों को बारंबार नमस्कार है, जो इंद्र आदि देवताओं, सप्तर्षियों और अन्य दिव्य आत्माओं के अधिपति हैं। उन पितरों को प्रणाम है जो मनु राजर्षियों, महर्षियों, सूर्य और चंद्रमा के अधिनायक हैं। उन सभी पितरों को पृथ्वी और जल में नमन है। नक्षत्रों, ग्रहों, अग्नि, वायु, आकाश और समस्त लोकों के अधिपति पितरों को हम समर्पण पूर्वक प्रणाम करते हैं। जो लोकों द्वारा पूज्य देवर्षियों के उत्पन्न करने वाले और अक्षय फल देने वाले हैं, उन पितरों को आदर सहित प्रणाम है। तो मित्रों, यह थी आषाढ़ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी और श्रद्धा से जुड़ी यह कथा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और भावनात्मक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक कथाओं और व्रत विशेष जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। पितरों की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। हरिओम तत्सत। जय पितृदेवों की।
जय सनातन धर्म फिर मिलेंगे, एक नई कथा, एक नई आस्था और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।